दुनिया को बेसब्री से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इंतजार। प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधानों को लिखा पत्र, ग्रामीण स्तर पर योग को बढ़ावा देने का आग्रह। मुख्यमंत्री ने रांची में कृषि व्यापार मेले का किया उद्घाटन, आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर। अंगदान और प्रत्यारोपण को लेकर आयोजित सेमिनार को भी किया संबोधित। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में प्रशिक्षण के लिए रांची में एनडीए विधायकों का जुटान, राजद विधायकों से मिली कांग्रेस नेत्री दीपिका पांडे सिंह और प्रत्याशी। और एसआईआर के तहत वोटर मैपिंग का पहला सत्र संपन्न। सीईओ ने कहा 1,63,00,000 मतदाताओं को नहीं जमा करने होंगे दस्तावेज, 30 जून से अंतिम सत्र। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार 7वीं बार सहभागिता है। इधर सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्री मोदी के एवियन पहुंचने पर G7 के सेक्रेटरी जनरल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री की अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ सहयोग और साझेदारी को लेकर वार्ता भी होगी। दुनिया को 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर ग्रामीण स्तर पर योग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने ग्राम प्रधानों से आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष्मान मंदिर, पंचायत भवन और सामुदायिक स्थलों में योग दिवस के मद्देनजर कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सहयोग के लिए सक्रिय भागीदारी की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश भर के ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनसे ग्रामीण स्तर पर योग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। इस वर्ष की वैश्विक थीम स्वस्थ आयु के लिए योग निर्धारित की गई है। पीएम मोदी ने ग्राम प्रधानों से अपील की है कि वे अपने देश के आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पंचायत भवन, विद्यालय और अन्य सामुदायिक स्थलों पर योग कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग दें। उन्होंने कहा कि हमारे स्वस्थ गांव सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र की आधारशिला हैं। जब हर परिवार योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएगा, तब न केवल बीमारियों में कमी आएगी, बल्कि हमारा समाज अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि आज 150 से ज्यादा देशों में करोड़ों लोग योग को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बना चुके हैं, जो हम सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत की इस महान परंपरा को वैश्विक स्तर पर व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त हुई है। ऐसे में हमारा दायित्व है कि योग के लाभ को समाज में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार 21 जून को कोलकाता में योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। योग आज केवल भारत की प्राचीन विरासत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, संतुलन और मानसिक शांति का पर्याय बन चुका है। इस साल कोलकाता का ऐतिहासिक रेड रोड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का गवाह बनेगा। ये वही जगह है जहां स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, परेड लेकर ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। कोलकाता की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान वाले इस जगह पर 21 जून को हजारों की संख्या में लोग योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हजारों योग साधक एक साथ 45 मिनट का कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। बरसों बाद पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे वैश्विक आयोजनों के साक्षी बनेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग आज एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है। आज करोड़ों लोग
योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना रहे हैं। साथियों, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। 100 दिन के काउंटडाउन से शुरू होकर आयुष मंत्रालय के नेतृत्व में देश भर में योग दिवस से पहले अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें योग संगम, वंदे योग, योग समावेश और सामुदायिक योग सत्र प्रमुख हैं। 13 से 20 जून तक गंगोत्री से गंगा सागर तक योग सत्र के आयोजन के जरिए पर्यावरण से संस्कृति तक का संदेश दिया जा रहा है। कोलकाता में योग दिवस पर कई विशेष कार्यक्रम होंगे, जिसमें 21 जून को हुगली नदी पर 500 नावों पर विशेष योग कार्यक्रम होगा। कोलकाता में जगह जगह पर बड़े बड़े स्क्रीन लगेंगे ताकि लोग कोलकाता के हर स्ट्रीट पर योग कर सकें। इसके अलावा 19 जून को दौड़ से ध्यान अभियान चलेगा, जिसमें लोग 2 किलोमीटर तक दौड़ेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे। ये अभियान हर जिला और ब्लॉक में चलाया जाएगा। योग दिवस की पूर्व संध्या पर कोलकाता में ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक स्तर पर अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हो रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के समन्वय से विश्व भर में भारत के 210 से अधिक विदेशी मिशनों द्वारा लगभग 2500 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। कोलकाता के अलावा देश के 100 आइकॉनिक जगह पर योग सत्र का आयोजन किया जाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए अगली पीढ़ी के ढांचागत संरचना विकास पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की दिशा में रिकॉर्ड स्तर पर काम हुए हैं। नजर उठाइए, जहां जमीन खत्म होती है वहां से भारत शुरू होता है। चिनाब नदी के 359 मीटर ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, फ्रांस के मिलाव वायडक्ट से भी ऊंचा, इतना ऊंचा कि बादल भी इसके नीचे तैरते हैं। और उससे भी ऊंचे 182 मीटर पर सरदार पटेल खड़े हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दुगनी नर्मदा उनके पांव छूती है और भारत उनकी ऊंचाई को निहारता है। 13,000 फीट पर सेला सुरंग, 10,000 फीट पर अटल सुरंग। जहां पहुंचना कभी मुश्किल था, वहां आज भारत रास्ते बना रहा है। 14 किलोमीटर जोजिला सुरंग, एशिया की सबसे लंबी। कश्मीर और लद्दाख जो 6 महीने कटे रहते थे, अब साल भर जुड़े हैं। ये ऊंचाई नहीं, ये भारत का स्वाभिमान है। जोड़ता है भारत। ब्रह्मपुत्र जो नदी नहीं, एक समंदर है। बोगीबील पुल 4.94 किलोमीटर, ऊपर सड़क, नीचे रेल। असम और अरुणाचल के बीच का अंतर आज मिट गया। लोहित नदी पर 9.15 किलोमीटर, भूपेन हजारिका सेतु, जिनकी आवाज ब्रह्मपुत्र जितनी बुलंद थी, उनके नाम का पुल भी उतना ही बड़ा है। ये पुल 60 टन के युद्धक टैंक का भार उठाता है। एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर, 7 करोड़ यात्री। राजकोट, नवी मुंबई, नए आसमान। द्वारका एक्सप्रेसवे, हर कोने में, हर जिले में भारत बन रहा है। और ये तो बस शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, विकसित भारत सिर्फ शब्द नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प है। भारत बना, भारत बन रहा है, भारत बनता रहेगा। जय हिंद।
पलामू में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की पिछले 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री दास ने कहा कि विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में देश तेजी से अग्रसर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में अब निर्णायक और आक्रामकता एक न्यू नॉर्मल बन गई है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक छवि को दुनिया भर में स्थापित किया है। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी समाज सहित समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुमला में केंद्र सरकार की उपलब्धियां साझा करते हुए कहा कि इन 12 वर्षों में विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम मिला। आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूत हुई। एक सवाल के जवाब में श्री सोरेन ने संथाल परगना में कथित डेमोग्राफी चेंज पर राज्य सरकार पर निशाना साधा। इनका शुरू में नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये भारतवर्ष के सभी चाहे आर्थिक सुरक्षा और सभी चीज को ध्यान करके एक श्रृंखला के टाइप से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज लोक भवन में कई लोगों ने मुलाकात की। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यालय पूर्वी कमान और मुख्यालय 111 एरिया के तत्वावधान में नामकुम में चल रहे विशेष नेत्र चिकित्सा शिविर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 19 जून तक चलने वाले इस शिविर में भूतपूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और जनजातीय समुदाय के लोगों तथा आम नागरिकों को नेत्र चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से पॉलीथीन मुक्त अभियान की दिशा में प्रयासरत रामगढ़ के उपेंद्र पांडे और उनके सहयोगी ने भी लोक भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री गंगवार को पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता के प्रयासों की जानकारी दी। प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को सेल्फी विथ झोला अभियान से भी अवगत कराया। श्री गंगवार ने अभियान की प्रशंसा करते हुए पर्यावरण संरक्षण में जन भागीदारी को जरूरी बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला का उद्घाटन किया। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया और परिसंपत्तियों का वितरण हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री ने आधुनिक खेती करने वाले किसानों की मैपिंग करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों को सरकार सम्मानित करेगी और उपकरण मुहैया कराएगी। श्री सोरेन ने बताया कि अन्नदाताओं की सहूलियत के लिए राज्य में डिजिटल किसान पोर्टल विकसित किया जाएगा। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और जैविक खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया। लोग खेती बाड़ी करने का प्रयास करते हैं। आज सिर्फ वही लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। आज के दिन कई ऐसे उदाहरण आपको दिखने को मिलेगा जहां कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ करके लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं। आप लोग कोई भी काम, इसका दायरा इतना बड़ा है कि आप कोई भी एक चीज
को लेकर के भी आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। रांची में अंगदान और प्रत्यारोपण विषय पर सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। सोटो मोहना फाउंडेशन और मणिपाल ऑर्गन शेयरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सेमिनार के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में अंगदान और अंग प्रत्यारोपण संबंधी नीति निर्माण पर जोर दिया। देश में अंगदान और उत्तक प्रत्यारोपण को लेकर माहौल बनता दिख रहा है। इस सिलसिले में रांची में राज्य अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन मोहन फाउंडेशन और मणिपाल ऑर्गन शेयरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ने सेमिनार का आयोजन किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन राज्यों में अंगदान और प्रत्यारोपण की दिशा में बेहतर काम हो रहे हैं, उनका अनुकरण कर झारखंड में भी नीति बनाई जाएगी। झारखंड जैसे राज्यों के लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं थोड़ी इन सब होलिस्टिक चीजों को देखता हूँ तो थोड़ी सी जरूर उस पर मेरा ध्यान जाता है और इस विषय को मैं थोड़ा सा समझने का और उसको जानने की भी कोशिश करता हूँ। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने बेस्ट प्रैक्टिसेज इन ऑर्गन डोनेशन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन विषय पर विचार साझा किए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अंगदान को जरूरतमंदों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कृत्रिम किडनी निर्माण और प्रत्यारोपण पर भी काम जारी है। तो कुछ साइंटिस्ट हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग कृत्रिम किडनी हम लोग बना सकते हैं सर, अगर आप हमें सपोर्ट करें तो। आर्टिफिशियल किडनी का जो है हम लोग उस पर काम कर रिसर्च कर रहे हैं, तो हमने उनको हेल्प किया। हमने कहा कि तुम आगे आओ और बताओ कि ये क्या ये सक्सेस है कि नहीं। इस दौरान मोहन फाउंडेशन की राष्ट्रीय निदेशक ललिता रघुराम और मणिपाल ऑर्गन शेयरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन के राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर कर्नल अविनीश सेठ ने अंगदान को लेकर सामाजिक जागरूकता पर जोर दिया। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर गीता प्रसाद ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान आने वाली चुनौतियां साझा की। ट्रांसप्लांट के लिए जो है, अगर किडनी फेलियर हुआ या लिवर फेलियर हुआ या लंग फेलियर हुआ तो उनके लिए जो है ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। लेकिन अंग कहाँ से आएगा? जो मरणोपरांत अंगदान करेंगे उनके यहाँ से जो है अंगे निकाल के जो है हम प्रत्यारोपण करते हैं। अंगदान ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर को दिखाता है। अगर आपकी आईसीयू केयर बहुत अच्छी है, आप लोग खूब जाने बचा रहे हैं, तो उसी का एंड ऑफ लाइफ केयर उसका हिस्सा होता है। इसके ऑर्गन किसी और के काम आएंगे, जैसे दिल किसी और में धड़केगा, किसी किडनी किसी और की यूरिन बनाएगा। आप ये सोचें कि लिवर किसी का और काम कर रहा है, मतलब वो इंसान नहीं होके भी जिंदा है। तो ये अवेयरनेस हमें पब्लिक पे करना पड़ेगा। सेमिनार में अंगदान और प्रत्यारोपण पर कार्य करने वाले संस्थानों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में चिकित्सक शामिल हुए। रांची से सहयोगी विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर रोक लगा दी है। नीट री एग्जाम 21 जून को होगी। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए ने सीमित और निश्चित अवधि के लिए टेलीग्राम एक्सेस पर रोक लगाने के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्णय का स्वागत किया है। एनटीए ने कहा है कि ये उपाय छात्रों के हित में परीक्षा का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद करेगा।
झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। इससे पहले रांची में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। इधर राज्यसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले विधायक उत्साहित हैं। एनडीए विधायकों के लिए रांची में प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं और विधायकों ने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है और राज्यसभा चुनाव में समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत तय है। इक्यासी मतदाता है और 81 मतदाता फिर अपनी चॉइस से फिर वो लोग वोट करेंगे, फिर प्रत्याशी को देंगे। सदन के सदस्य को चुनने का मौका मिला है तो वोट के संबंध में भी जानकारी दिया जाएगा कि ताकि वोट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। उन्हें जो है समर्थन देना, बाकी 81 जो आपके वोटर्स हैं उनको साधने का काम हमारे जो जिन्हें हम समर्थन दे रहे हैं परिमल जी उनका काम। राज्यसभा चुनाव में समीकरण और संख्या बल के महत्व को देखते हुए एनडीए और इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों द्वारा लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने राजद कार्यालय में पार्टी के विधायकों और नेताओं से मुलाकात की। मौके पर मंत्री संजय प्रसाद यादव और दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रही तथा एकजुटता का प्रदर्शन किया। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के तहत सेल्फ और पेरेंटल वोटर मैपिंग का पहला सत्र पूरा हो गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि झारखंड के 1,63,00,000 मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं जमा करने होंगे। श्री कुमार ने बताया कि पैतृक मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को एसआईआर के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री बिरला ने प्रतिभागियों से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया और विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया। मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। संसद भवन परिसर में आज विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। 17 जून तक आयोजित ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को नए आयाम देने और उन्हें नीति निर्माण एवं शासन से जुड़ी प्रक्रियाओं की समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करने का काम करेगा। इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने संबोधन में कहा कि देश की युवा शक्ति देश की महिलाओं के सम्मान में ही निर्णय करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत युवाओं का देश है और हमारी शक्ति युवा ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का युवा आकांक्षी है, भारत के युवाओं का सपना बड़ा है और आने वाले समय के अंदर भारत का युवा ही तकनीकी और टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये भारत के नौजवानों की ताकत है। बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कोडरमा में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अपराधियों पर अंकुश लगाने और लंबित मामलों के निपटारे पर विशेष रूप से जोर दिया। जमीन विवाद के निष्पादन पर भी उनका जोर रहा। उन्होंने पुलिस पब्लिक के बीच बेहतर संबंध और समन्वय को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वो पदाधिकारियों के गुड बिहेवियर की बात हो, पदाधिकारियों के या थाने में जो केस रिपोर्ट होते हैं उनके डिस्पोजल की बात हो, विभागीय कार्रवाई और जांच की जो बात है उसकी बात हो, कोर्ट कंप्लेंट जो केसेस होते हैं उसकी बात हो, थाने में जो हमारे पदाधिकारी बैठते हैं उनके टर्नआउट की बात हो,
बहुत सारे बिंदुओं पे हमने बात करी है और जो भी हमारे पदाधिकारी थे उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश हमने दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया को बेसब्री से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इंतजार। प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधानों को लिखा पत्र, ग्रामीण स्तर पर योग को बढ़ावा देने का आग्रह। मुख्यमंत्री ने रांची में कृषि व्यापार मेले का किया उद्घाटन, आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर। अंगदान और प्रत्यारोपण को लेकर आयोजित सेमिनार को भी किया संबोधित। राज्यसभा चुनाव के सिलसिले में प्रशिक्षण के लिए रांची में एनडीए विधायकों का जुटान। राजद विधायकों से मिली कांग्रेस नेत्री दीपिका पांडे सिंह और प्रत्याशी। और एसआईआर के तहत वोटर मैपिंग का पहला सत्र संपन्न। सीईओ ने कहा 1,63,00,000 मतदाताओं को नहीं जमा करने होंगे दस्तावेज। 30 जून से अंतिम सत्र।